समाजशाला के अंदर आज का विषय है युवाओं की सामाजिक भूमिका और वर्तमान में उनकी स्थिति। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट के अंदर शूट किया है। पहली वीडियो के अंदर हम जो समस्याओं पर चर्चा करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम उसके उपायों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि युवा है कौन। युवा होने का मेरे लिए सीधा सा अर्थ है जिस व्यक्ति का मन युवा है। शरीर चाहे किसी भी उम्र का हो, लेकिन मन से यदि कोई जीवंत है, उत्साहित है, जीवन के लिए रोमांचित है, तो वह युवा है। वह जो सब कुछ जानने की इच्छा रखता है और उस दिशा में प्रयासरत है, वही युवा है। चाहे फिर वह 80 साल का हो या 20 साल का, उसे ही युवा कहा जा सकता है। हमारे देश की विडंबना है कि यहाँ युवा पैदा ही नहीं होते। कहने का मतलब जो युवा मन है वह पैदा नहीं होते। अगर ऐसा होता, अगर युवक पैदा होते इस देश के अंदर, तो यह 1000 साल तक गुलाम न होता, या आज़ादी के बाद भी अभी तक 30 से 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यदि देश में युवक होते तो यह सब न हो रहा होता। तो आज का युवा कर क्या रहा है? आज का युवा बेहद आलसी है, अनफोकस्ड है। उसके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है जिसे लेकर वो आगे बढ़ सके। उसे चारों ओर हो रही घटनाओं का ये तो पता है कि घटनाएं विभिन्न घट रही हैं, लेकिन उनके पीछे असली मकसद क्या है इस चीज़ का उसे पता नहीं है और उसे जानना भी नहीं चाहता, ऐसा ही लगता है। अब जैसे जलवायु परिवर्तन भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, लेकिन युवा वर्ग उसके पीछे के असली कारण को नहीं पहचानता, कौन इसके पीछे जिम्मेवार है, बल्कि वह इसे भाग्य की घटना मानकर अपने मन को समझा लेता है, जो कि बेहद ही गलत है। आज के युवा ने अपने आप को क्षणिक सुखों के अंदर कैद कर लिया है। छोटी छोटी जो घटनाएं सुख देती हैं उनके पीछे वह भागता है और उसे कोई राजनीतिक और सामाजिक चेतना भी नहीं है जो कि इस देश का कायापलट कर सकती है। इसके अतिरिक्त वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर विभिन्न घटनाओं को देखता है और तुरंत एक पक्ष का हो जाता है, लेकिन यह भूल जाता है कि किसी भी घटना की यदि हमें सच्चाई जाननी है तो हमें निष्पक्ष होकर उस घटना को देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंटरनेट का दुरुपयोग उसे बहुत ज़्यादा खतरे में डाल रहा है। उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी खतरा पहुंचा रहा है। तो कहने का मतलब युवाओं का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। जब युवाओं का भविष्य अंधेरे में होता है या हमें खराब दिखता है तो इसका मतलब है कि पूरा देश ही पीछे की ओर जाएगा। तो इन सब घटनाओं के पीछे जिम्मेवार कौन है? इसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं: राजनीति, शिक्षा और हमारे पेरेंट्स। इन तीनों को मिलाकर ही समाज की रचना होती है, तो यानी पूरा समाज ही जिम्मेदार है। इसके अंदर राजनीति की मैं बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिकों का तो काम ही यह होता है कि युवाओं को अंधेरे में रखा जाए, भ्रष्ट किया जाए, ताकि हमारे लिए जो हमारा वोट बैंक है वो सुरक्षित रहे। राजनीतिज्ञों को युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को सीधा समझ लेना आवश्यक है। फिर शिक्षा देने वाले और लेने वाले दोनों ही अपने जो मूल मकसद से भटक गए हैं। शिक्षा क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है, किस लिए ली जाती है, इसका जो मूल अर्थ है वह हम भूल चुके हैं। लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वे बड़े होकर अपनी रोटी कमा सकें, पैसा कमा सकें, लेकिन जो शिक्षा का जो मूल अर्थ है वो है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना शामिल होती है, वह शिक्षा नहीं दे पा रही है। इसके कारणों पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है पेरेंट्स का इस दिशा में कोई विशेष रुचि ना रखना। पेरेंट्स दरअसल उन्हें अपनी आजीविका कमाने से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि भारत की स्थिति ही वर्तमान यही है और शुरू से यही रही है। यही सबसे बड़ी विडंबना। अत्यंत विकृत सामाजिक व्यवस्था के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वे जो बच्चों की छोटी छोटी जिद होती हैं उनको पूरा करते रहते हैं। आज बाज़ार के अंदर ढेरों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, मोबाइल गेम्स हैं, मोबाइल हैं, इंटरनेट, ये सब उपलब्ध है और बच्चे यदि थोड़ी सी भी जिद कर लें तो वे तुरंत उन्हें वह दिला देते हैं। लेकिन जो इन सब के पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है कि केमिकल दिमाग के अंदर रिलीज होता है जिसे कि डोपामाइन बोला जाता है, जो कि थोड़ी देर के लिए राहत प्रदान करता है।
यही डोपामाइन केमिकल हमारे मस्तिष्क से तब भी रिलीज़ होता है जब हम कोई हमारा पसंदीदा कार्टून या गेम खेलते हैं या मोबाइल चलाते हैं। तो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब यदि बच्चे थोड़े से भी जिद करते हैं तो पेरेंट्स उन्हें समझा बुझाकर उन्हें मोबाइल के सामने बिठा देते हैं। तो बच्चों में यह एक आदत बनती जा रही है डोपामाइन की, जो कि बहुत खतरनाक है। आज के युवा इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। सुबह उठते ही उनके पास मोबाइल उनके पास होना चाहिए, रात को सोते समय। अन्यथा यदि उनसे 1-2 दिन के लिए मोबाइल छीन लिया जाए तो हो सकता है कि वे पागल हो जाएं। स्थिति इस हद तक खतरनाक हो चुकी है और इसके लिए पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं। इन सब घटनाओं से बच्चे साहित्य से दूर हो रहे हैं। कोई नए कवि, लेखक, चित्रकार, संगीतकार उतनी मात्रा में नहीं पैदा हो रहे हैं जितनी इस देश से आशा है। और एक सामूहिक चिंतन पैदा होना चाहिए। इतने लोग हैं, इतने युवा हैं, सबसे अधिक युवा भारत में हैं, 60%। इतना बड़ा देश यदि सोचने लग जाए, पढ़ने लग जाए, लिखने लग जाए तो क्या से क्या किया जा सकता है। तो आज की समाजशाला के इस विषय में हमने देखा कि युवाओं की स्थिति विकृत है, उनके पीछे क्या कारण है और युवा कौन होते हैं। युवा